इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विकीलीक्स में राजीव गांधी के नाम को लेकर जो खुलासे हुए हैं उस पर कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी को आप देख रहे हैं। अभी इस पर वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात कर रहे हैं जनार्दन द्विवेदी। मित्रों, आज देश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने एक अजीब सी खबर छापी है। मुझे सबसे ज्यादा ये अफसोस है कि मीडिया के वे अंग जिनके विवेक पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरोसा करता रहा है, वे भी अब सनसनीखेज खबरों पर भरोसा करने लगे हैं। एक एजेंसी जिसने कुछ समय पहले बहुत सारे तथाकथित सूचनाओं का एक हिस्सा कहीं से पा लिया था और अमेरिका के दूतावास के हवाले से खबरें छापी थी, आज तक कोई पुष्टि उसकी हो नहीं पाई। आज जो अखबार में छपा है, मैं नहीं समझता कि उसका आधार क्या है, क्योंकि उसी खबर में शायद कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक हिस्सा और है। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। Having noted what the Swedes had said, the cable makes the comment that there was no additional information to either refute or confirm the information. सारी कहानी की बुनियाद यहां से गिर जाती है। मैं एक और दूसरी बात कहना चाहता हूं। अगर यह मान लिया जाए कि इस संदेह में कोई सच्चाई है, तो उसके नीचे एक और खबर है जिसमें एनडीए के एक बड़े नेता का नाम है। वो जिस हालत में है, सभ्यता के नाते न मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, न कोई आरोप लगाना चाहता हूं, लेकिन क्या वो भी सच है कि उनको सीआईए से पैसा मिलता था या पैसा उन्होंने मांगा था? एक और दूसरे देश का नाम है, फ्रांस का नाम भी उसमें लिया गया है, जिससे उन्होंने कहा भाई कोई लिंक बना के हमारा रिश्ता जोड़ दो। तो क्या इस कहानी को हम यहां तक खींचें कि उस समय जो आंदोलन चल रहा था या जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी समेत सारे नेता उसमें शामिल थे, जो लोग उनके अभियान का समर्थन कर रहे थे? क्या मैं इसको और खींचूं और कहूं कि यह जयप्रकाश नारायण जी की जानकारी में हो रहा था? जो भारतीय जनता की पार्टी के लोग इस खबर को उछाल रहे हैं, उनको जरा अच्छी तरह से इस विषय पर भी सोच लेना चाहिए कि वो देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। तब तो यह सच है जो कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि पहले देश में संदेह का वातावरण बनाओ, अफवाहें फैलाओ, झूठ का प्रचार करो, एक नफरत का वातावरण फैलाओ, ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई थी। फिर तो कांग्रेस का आरोप सही हो जाता है। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? सारी मर्यादा की भाषा भूल जाते हैं। और मीडिया से भी अनुरोध है कि जरा ये तात्कालिक लोभ में न पड़े। आज इस समाचार से हमको काफी तकलीफ हुई है। क्या बाहर आने का दावा करेगी कांग्रेस पार्टी? मैंने कहा कि हम इस पर कानूनी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस
सार्वजनिक जीवन का राजनीतिक संगठन है। 127 साल की यात्रा पूरी की है। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसने सत्ता के लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया था 1974 से 77 के दौरान और उसके बाद एक नई पार्टी बनाई थी। कांग्रेस कभी अपने उसूलों को कहीं समर्पित नहीं किया सत्ता के लिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कांग्रेस। और 77 में जनता पार्टी में शामिल करने के बाद वहां भी नहीं रहे, जनता पार्टी को भी छोड़ करके आए, नए अवतार में सामने आ गए। कांग्रेस का एक निश्चित सोचने का तरीका है। कांग्रेस जनता से शक्ति प्राप्त करती है। कांग्रेस ने अभी मीडिया से अनुरोध किया है। कांग्रेस देश में भी इस बात को कहना चाहती है कि जरा राजनीति को एक गंभीर काम समझ करके लोग करें। जिन लोगों ने इस मामले को उछाला, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? इस तरह की राजनीति, ये सब बातें बहुत छोटी बातें हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत शॉट्स लिए हैं, कहा है कि जो गड्ढे हैं वो अभी तक भर रहे हैं। इसका जवाब हमारे गुजरात की पार्टी के लोग देंगे, लेकिन उन्होंने जो खाई खोदी है उसे भी तो कोई भरेगा। सर, एक कटाक्ष उन्होंने आज फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी पे किया और कलावती का नाम लेते हुए कहा कि गुजरात में जस्सूबेन का पिज्जा बहुत मशहूर है, उनके पीछे टीवी कैमरा वाले। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। आप मुझसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है, कोई भी सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी में ही अभी तक कोई सहमति नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गुजरात के गड्ढे भर रहे हैं वो कांग्रेस पर। मैंने कहा उन्होंने कोई खाई खोदी है, उसे भरने का भी काम किसी को करना पड़ेगा। सर, जो विकीलीक्स के बारे में आपने बात कही सर, वो तो एक खुलासा विकीलीक्स का। वो विकीलीक्स क्या है? एक आदमी झूठ का प्रचार करता है, नाटक करता है, अपने नाम का प्रचार करना चाहता है और अपने देश में राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है। उसकी इच्छाएं क्या है और किस स्तर का व्यक्ति है, आप सोच लीजिए। मोदी ने गवर्नर पे आरोप लगाया। सर जनार्दन द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि वो गुजरात में पिछले गड्ढों को भरने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खाई उन्होंने खोदी है उस खाई को वो कैसे भरेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के नाम को लेकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस नाम को लेकर उनकी पार्टी के भीतर ही आम राय नहीं बनी है। लेकिन जो बयान था विकीलीक्स को लेकर, जो दावे विकीलीक्स में छपे हैं उसको लेकर कहा कि ये जो दावे छपे हैं ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हैं, इन दावों में कोई दम नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मर्यादा की भाषा भूल जाती है, क्योंकि बीजेपी ने विकीलीक्स के इन दावों को लेकर निशाना साधा है। इसके अलावा कांग्रेस ने पलट कर सवाल पूछा कि क्या एनडीए के एक नेता निशाना जॉर्ज फर्नांडिस पर, उन पर छपी खबर भी क्या सही है? ये सवाल उन्होंने पलट कर पूछ लिया और जो निशाना बीजेपी के नेता साध रहे थे, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पलटकर हमला जो है वो बीजेपी पर ही कर दिया।